हेलो फ्रेंड्स, वेब एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम MPSI के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये थर्ड पेपर है और इसमें से हमने हिंदी के प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें से 25 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब हम 26 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर, कंदरा का पर्यायवाची बताओ। तो जो कंदरा का पर्यायवाची होता है वो होता है गौहर। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, दशानन का सामासिक विग्रह क्या होगा। ठीक, तो इसका जो आंसर है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 10 हैं मुख जिसके अर्थात रावण। तो क्या होगा, दशानन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, अर्थ का अर्थ है। इसमें अर्थ का अर्थ पूछा है, तो इसका होगा धन, प्रयोजन और व्याख्या। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा धन, प्रयोजन और व्याख्या। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, कोट और कोटि का अर्थ है। तो जो कोट का अर्थ होता है वो होता है किला और कोटि का अर्थ होता है करोड़। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, किला और करोड़। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, तामसिक का विलोम शब्द है। तो जो तामसिक का विलोम शब्द होता है वो होता है सात्विक। ठीक है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सात्विक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, ईर्खा को खड़ी बोली में क्या कहते हैं। तो ईर्खा को खड़ी बोली में कहते हैं ईर्ष्या। ठीक है, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4, ईर्ष्या। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, अंधियार को खड़ी बोली में क्या कहते हैं। तो अंधियार को खड़ी बोली में अंधेरा कहते हैं। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अंधेरा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, पल्लवन के लिए निरंतर डैश 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 की आवश्यकता है। इसमें हमें सही विकल्प बताना है जो ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इसका जो आंसर होगा, ऑप्शंस तो लगभग सेम है, अगर हम देखें तो एक जैसे हैं, बट इसमें जो एक शब्द मिस है या फिर मात्राओं का इधर उधर किया गया है और हम ध्यान से देखते नहीं हैं, तो इसमें हम गलती कर बैठते हैं। तो हम अच्छे से इसको ध्यान से देखेंगे और फिर टिक करेंगे। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अभ्यास और अध्ययन। ठीक है, पल्लवन के लिए निरंतर अभ्यास और अध्ययन की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अभ्यास और अध्ययन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, सही विकल्प बताओ। घटनाओं और चरित्रों के संबंध में भावों की योजना खाली स्थान में अनिवार्य है। तो जो इसका आंसर होगा, घटनाओं और चरित्रों के संबंध में भावों की योजना प्रबंध काव्य में अनिवार्य है। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, प्रबंध काव्य। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, काव्य में चुने हुए शब्दों के द्वारा खाली स्थान का प्रभाव डाला जाता है। तो इसमें हम ऑप्शंस देखेंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कल्पना और मनोवेगों। तो काव्य में चुने हुए शब्दों के द्वारा कल्पना और मनोवेगों का प्रभाव डाला जाता है। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कल्पना और मनोवेगों। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, काव्य मानव जीवन की असफलता और निराशा की दशा में खाली स्थान करता है। तो जो इसका आंसर होगा, अगर हम ऑप्शन के आधार पर देखें तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, आशा का संचार करता है। काव्य मानव जीवन की असफलता और निराशा की दशा में आशा का संचार करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, श्रव्य काव्य के पठन अथवा श्रवण एवं दृश्य काव्य के दर्शन तथा श्रवण में जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है वही काव्य में क्या कहलाता है। ठीक है, तो हम अच्छे से पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि किसकी परिभाषा दी हुई है। ये होगा रस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, रस। श्रव्य काव्य के पठन अथवा श्रवण एवं दृश्य काव्य के दर्शन तथा श्रवण में जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है वही काव्य में रस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, नेत्रों को अच्छा लगने वाले को क्या कहते हैं। तो जो नेत्रों को अच्छा लगने वाले को कहते हैं हम नयनाभिराम। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, नयनाभिराम। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, दूसरों के सहारे जीवित रहने वाले को क्या कहते हैं। तो दूसरों के सहारे जीवित रहने वाले को कहते हैं हम परजीवी। ठीक है, नेक्स्ट इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, परजीवी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, किस काव्य के लिए कहा गया है कि कथा ऐतिहासिक या लोक प्रसिद्ध होती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, महाकाव्य। महाकाव्य के लिए कहा गया है कि
कथा ऐतिहासिक या लोक प्रसिद्ध होती है। ठीक है, और ये सबसे बड़ा काव्य है, इसी को हम महाकाव्य कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। मुहावरा बताओ। अच्छे से अच्छे कार्य में भी खाली स्थान वालों की कमी नहीं है। ठीक है, तो अगर हम इसको ऑप्शंस रख के देखें, पहले हम पढ़ेंगे फिर इसके ऑप्शंस डाल के देखेंगे, तो जो मुहावरा निकलता है वो होगा मीन मेख निकालने। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मीन मेख निकालने। अच्छे से अच्छे कार्य में भी मीन मेख निकालने वालों की कमी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। मुहावरा बताओ। तो शहर में आकर उसकी पढ़ाई क्या हुई। तो अब हम इसको ऑप्शन में डाल के देखेंगे। पानी में मिल गई, ये भी नहीं होगा। खटाई में मिल गई, ये भी नहीं होगा। तफरी में मिल गई, ये भी नहीं होता है। तो क्या होगा, मिट्टी में मिल गई। हम नॉर्मली ये मुहावरा यूज़ करते रहते हैं, शहर में आकर उसकी पढ़ाई मिट्टी में मिल गई। ठीक है, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3, मिट्टी में मिल गई। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। मिठाई बिठाई किस शब्द युग्म का शब्द है। तो मिठाई तो शब्द हो गया, बिठाई कोई शब्द नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सार्थक और निरर्थक। तो ऑप्शन नंबर 3, सार्थक और निरर्थक। सार्थक मिठाई शब्द है और बिठाई कोई मतलब ऐसा कोई जिसका अर्थ ना निकले, बिठाई का कोई अर्थ नहीं निकलता है। क्या होगा, निरर्थक। आंसर होगा सार्थक और निरर्थक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। इस वाक्य को शुद्ध रूप बताइए। इस वाक्य का शुद्ध रूप बताइए। मुझे आदेश दी। तो इसका जो शुद्ध रूप होगा ये होगा मुझे आदेश दिया। ऑप्शन नंबर 2, मुझे आदेश दिया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। ये हमें पद पढ़ना होगा, फिर इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं पद। ठीक है, मैं न वह जो स्वप्न पर केवल सही करते, आग में उसको गला लोहा बनाता हूँ और उस पर नींव रखता हूँ नए घर की। इस तरह दीवार फौलादी उठाता हूँ। मन नहीं मन पुत्र है यह सामने जिसकी, कल्पना की जीभ में भी धार होती है। वाड़ ही होते विचारों के नहीं केवल, स्वप्न के भी हाथ में तलवार होती है। ठीक है, बहुत ही सुंदर रचना है, बहुत ही सुंदर रचना है, बहुत सुंदर पद है ये। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कवि उपरोक्त पंक्तियों के माध्यम से क्या संदेश दे रहा है। ठीक है, कवि जो है उपरोक्त पंक्तियों के माध्यम से क्या संदेश दे रहा है। तो इसमें हम देखते हैं, ऑप्शंस देखते हैं, लगभग सेम ही हैं, बस हमें नहीं या फिर है ऐसा कुछ होगा जो हमें उसको फाइंड करना है और आंसर्स निकालने हैं। तो इसका जो आंसर होगा, अगर हम कविता पढ़ते हैं तो उसमें उसको अर्थ समझने के बाद जो आंसर्स निकल रहे हैं, कवि उपरोक्त पंक्तियों के माध्यम से क्या संदेश दे रहा है। कवि कहना चाहता है कि कवि कर्म केवल कल्पना पर ही आधारित नहीं होते, बल्कि सच्चाई के धरातल पर भी परखे जाते हैं और कठोर यथार्थ की कसौटी पर कसे जाते हैं। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। संयुक्त वाक्य बनाओ। माँ ने बच्चे को नहलाकर स्कूल भेजा। तो इसको हम संयुक्त वाक्य में चेंज करेंगे। तो इसका आंसर होगा माँ ने बच्चे को नहलाया और स्कूल भेजा। सेम आंसर्स दिए हुए हैं, बस इधर उधर फ़र्क है मात्राओं का। जैसे यहाँ पे 3rd और 4th ऑप्शन सेम दिया हुआ है, लेकिन सिर्फ इधर उधर चेंज किया है। 2nd और 4th ऑप्शन सेम दिया हुआ है, जिसमें नहलाया का ना हिलाया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, माँ ने बच्चे को नहलाया और स्कूल भेजा। इसका आंसर होगा। क्वेश्चन देखते हैं 47। रस डैश 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 है और यही आनंद विशाल का विराट का अनुभव भी है। तो रस आनंद रूप है। ठीक है, रस आनंद रूप है और यही आनंद विशाल का विराट का अनुभव भी है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, आनंद रूप। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। सही विकल्प चुनिए। काव्य में आने वाला आनंद अर्थात रस लौकिक न होकर अलौकिक होता है। तो ये हमें ये सेंटेंस पढ़ने के बाद ही हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अलौकिक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। इस वाक्य का शुद्ध रूप बताइए।
तो सारी रात भर मैं जागता रहा, तो ये करेक्ट सेंटेंस नहीं होता है, इसका हमें करंट सेंटेंस बताना है। तो मैं सारी रात जागता रहा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा, मैं सारी रात जागता रहा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। मुहावरा बताओ, यह नौकर तो खाली स्थान है। तो इसका जो मुहावरा होता है ये होता है, यह नौकर तो मिट्टी का माधो है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मिट्टी का माधो, ठीक है। फ्रेंड्स, इसमें हमने 25 क्वेश्चंस कर लिए हैं, हमारा 50 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। 20 क्वेश्चन बचे हुए अभी, तो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कीजिए। ओके, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।